सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारत में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती आ रही है, जिसमें तकरीबन 1 लाख पद हैं। आपको पता है अच्छे से, अखबार में भी ये चीजें आपके सामने जारी हो चुकी हैं। 1 लाख पदों पर अग्निवीरों की जवानों की भर्ती की जाएगी 2026 में। अभी जो आपकी भर्ती आने वाली है, जिसके फॉर्म आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसमें योग्यता आपकी मात्र 10वीं पास रहती है, लड़का हो या लड़की। और मैं आपको यहां पर सबसे जो अहम चीज है वो बताना चाहूंगा, उम्र सीमा। आपकी उम्र सीमा में छूट मिलेगी क्या? 1 साल में 2 सीई एग्जाम होंगे क्या? यह है सबसे बड़ा क्वेश्चन है युवा साथियों का। क्या अब साल में 2 एग्जाम लगेंगे? जैसे 2 फिजिकल होते हैं। 2 फिजिकल का मतलब एक तो फेज 1 का होता है, एक फेज 2 का होता है। लेकिन क्या भर्ती भी साल में 2 बार आएगी? बिल्कुल, लगातार युवाओं का प्रश्न है। तो आप सभी के साथ में हर चीज को मैं अच्छे से यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, आर्मी के लिए यहां पर आर्मी अग्निवीर के लिए जिनका भी सपना है कि भाई मुझे आर्मी अग्निवीर जाना है, तो आप सभी के लिए, वैसे तो आपको पता है कि है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय पर आर्मी अग्निवीर में। ठीक है, आर्मी अग्निवीर में जाने के लिए आपकी जो योग्यता है वो मात्र क्या रखी गई है? 10वीं पास। ये सबको पता है, 10वीं पास है जीडी के लिए और जी ट्रेडमैन के लिए। ठीक है, 10वीं पास आप 45% आपके टोटल होने चाहिए। 45% किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी विषय में आप फेल हैं तो फिर आप ध्यान रखना, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे जीडी के लिए। ठीक है जी, यहां पर ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये उम्र सीमा की, हम यहां पर सबसे बड़ी बात जो युवाओं के साथ में चल रही है उम्र सीमा को लेकर के, दरअसल में अग्निपथ स्कीम जब से आई है, बस एक पहली साल में तो इन्होंने क्या है, छूट दी थी आर्मी अग्निवीर में, एयरफोर्स में और नेवी में कि भाई 2 साल से भर्ती नहीं हुई कोरोना में, तो चलो इसमें एज में छूट दिए देते हैं। लेकिन लगातार ये प्रश्न सभी युवा साथियों का बना हुआ है कि आखिर उम्र सीमा पर छूट इन्होंने क्यों नहीं दी। ठीक है, आखिर उम्र सीमा पर छूट इन्होंने क्यों नहीं दी, लगातार प्रश्न सभी का यही है। तो मैं आप सभी को बताऊं, तरह तरह की आप वीडियोस देख रहे होंगे, लगभग आपने ऐसी कितनी ना जाने वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तरीके से एक बात सीधे साधे शब्दों में क्लियर कर देता हूं। उम्र सीमा में छूट किसी प्रकार की नहीं रहने वाली है। 17.5 से लेकर के आपकी 21 वर्ष ही छूट रहेगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ठीक है, अब अगर सीई का एग्जाम 2 फेज में ये कराते हैं सीई, या मैं यूं कहूं कि भैया आर्मी की भर्ती है साल में अगर 2 बार कराएं, 2 बार अगर ये भर्ती कराएं, तो बात बन सकती है कि फिर आपकी एज लिमिट जो है पहली भर्ती में कुछ और ली जाए और ये दूसरी भर्ती में कुछ और एज ली जाए। ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। अन्यथा आप अगर इस गलत फहमी में रहें कि भाई हमको उम्र में छूट मिल जाएगी, तो वो एक तरीका गलत होगा। उम्र में छूट नहीं मिलेगी आपको। 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के बीच में आपकी उम्र सीमा रहेगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं आपकी आर्मी की जो एज लिमिट आपकी रखी गई है। ठीक है, आर्मी की जो आपकी एज लिमिट है उसको मैं आपके साथ में दिखाने वाला हूं साथियों कि आपकी आर्मी में उम्र सीमा जो है कितने से कितने तक होनी चाहिए। और किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रही है एज लिमिट, कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, तो उन सभी के लिए भी यहाँ पर सुविधा ये रहेगी कि आप हमें ये कह के बता सकते हो कि सर मेरी उम्र सीमा ये है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपकी जो उम्र सीमा है 2026 में, 2026 में जो आपकी उम्र सीमा है वो कितनी है? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009, ये आपकी एज है जो ली जाएगी। अभी बहुत से युवा होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं। अगर आप अक्टूबर से पहले के पैदा हैं, यानी सितंबर, समझ पाना मेरी बात को, अगर आप सितंबर में पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, अक्टूबर से, अगर आप 2005 में अक्टूबर से पहले के पैदा हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इधर अप्रैल 2009, अप्रैल 2009 के बाद में पैदा हुए हैं, यानी अप्रैल के बाद मई, जून,
मई, जून, जुलाई इधर पैदा हुए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। ध्यान रखना है, इधर तो वापस और इधर इधर, आपको ये ध्यान रखना है। इससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, इसका मतलब आप ओवर एज हो चुके हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 के बाद में है, मतलब 1 तारीख के बजाय 2 अप्रैल भी है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, आप 1 अक्टूबर 2005 से पहले के पैदा हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो सभी युवा साथियों को मैं बताना चाहता था भाई, आपकी एज लिमिट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं है। आपकी उम्र सीमा 17.5 से 21 साल के बीच में ही रखी गई है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी के लिए बहुत ही जल्द बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं आपकी तैयारी को लेकर के। ठीक है, तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।